हम मौजूद है झेलम में एक ऐसे शख्स के साथ जिसके बेटे को एक ऐसी बीमारी थी, डॉक्टर्स ने लाइलाज करार दे दिया। वो लेकर गए पीर ऑफ बिलावड़ा हक खतीब सरकार के पास, उन्होंने दम किए। आज वो बच्चा हमारे साथ मौजूद है। पैसे नहीं लिए उन्होंने कहा कि मैंने जब पूछा मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया सरकार, मैं खुशी से मिठाई लेके जाऊँ। आपकी ड्यूटी ये है कि आप हमारे खादम बने, लोगों को खिदमत करें बेलोस, और अपने इलाके में अगर गुंजाइश है तो आप महफिल हज़ूर पाक की खत्म महमूद कराएं। जो वीडियो हम देखते हैं, किसी के मुंह से कील निकल रहे हैं, किसी के मुंह से सुइयां गोलियां, वो कहाँ से आता है सर? कील होते हैं वो जादू के जरिए होते हैं। अच्छा, आप इतना अरसा रहे हैं, कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि कोई वीडियो ऐसी है जानबूझ के बनाई जा रही है, किसी के मुंह में खुद कील डाले जा रहे होंगे, कहा जा रहा हो कि जब कैमरा ऑन हो तो आपने वो कील निकालने हैं? सरकार उधर इतना रश होता है, ना ही कोई सेपरेट काम होता है, जो काम होता है ग्राउंड में होता है, सबके सामने होता है। तो क्या मसला हुआ था आपके साथ? बड़े हमारे घर में बड़ी परेशानियां, बीमारियां, तकलीफें थी, बीमारियां थी, जनात का साया भी था, आखिरी तक पहुँच जाएं। उधर गए हमने, दम डलवाया, उन्होंने पहले हमें बताया उन्होंने कि आप पर जो है ना आपके घर में जनात है जादू की वजह से, इस वजह से आपको ये सारे मसाले ठीक हो जाए। उन्होंने दम डले, फिर उन्होंने अमल तोड़ा है, अमल तोड़ किया है, तो फिर इनके मुँह से कील निकले हैं, घर में निकले हैं, फिर उधर गए, रास्ते में निकले हैं, गाड़ी में, फिर उधर भी जाकर निकले हैं, सबके सामने निकले हैं। क्या आपके मुंह से कील निकले थे? जी, मेरे मुंह से कील निकले थे। तो अभी आपकी तबीयत कैसी है? मैं बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पी4 पाकिस्तान के साथ मैं हूं अवैस अली। इन दिनों पाकिस्तान में एक वीडियो खासी ज़ेरे बहस है जिसपे बहुत ज़्यादा लोग कमेंट भी कर रहे हैं, तबसरे कर रहे हैं। वो है इकरारुल हसन साहब की, जिन्होंने बिलावड़ा शरीफ के पीर हक खतीब सरकार के खिलाफ एक वीडियो बनाई जिसमें उन्होंने ये कहा कि वो जितने मौजज़ात दिखाते हैं, जितनी करामतें दिखाती हैं, वो सब कुछ ट्रिक्स होता है। आज मैं आपको वो ट्रिक परफॉर्म करके दिखाता हूँ। फिर उन्हें वही किया, साइड स्क्रीन पे एक वीडियो चलाई जिसमें हक खतीब सरकार एक साइला, एक मरीज़ा के मुंह से सुइयां गोलियां निकाल रहे हैं। उन्होंने भी सेम एक करैक्टर के साथ वो काम किया। उन्होंने ये कहा कि जब तक हक खतीब मेरा चैलेंज कबूल नहीं करते, मैं उनके खिलाफ ऐसी ही वीडियोस बनाता रहूंगा। लेकिन नाज़रीन, ये तस्वीर का एक रुख था, आज हम आपको तस्वीर का दूसरा रुख दिखाने वाले हैं। हम मौजूद है झेलम में एक ऐसे शख्स के साथ जिसके बेटे को एक ऐसी बीमारी थी, डॉक्टर्स ने लाइलाज करार दे दिया। बेटा चल नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था, मुंह से राल टपकती थी, लेकिन वो लेकर गए पीर ऑफ बिलावड़ा हक खतीब सरकार के पास, उन्होंने दम किए। आज वो बच्चा हमारे साथ मौजूद है। आसिफ साहब से सारी कहानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं, कितना अरसा आप हक खतीब सरकार के साथ रहे और बच्चे को मसला क्या था? मैं उधर 7 साल रहा हूँ, 6 साल मैंने ड्यूटी की है और 3 साल मैं सीनियर रहा हूँ सरकार के साथ जो ड्यूटी की है। उधर कोई भी ऐसा काम मैंने नहीं देखा, एक दिन भी महसूस नहीं हुआ कि इधर कोई ऐसा काम गलत हो रहा है या वो सही नहीं है। और जो भी शफा होती है वो जर्मन होती है, किसी को शफा होती है किसी को नहीं होती, ये अलग एक बात है, ठीक है ना। शफा मां जानिब खुदा है, सरकार की निगाह से जब 7 दाम होते हैं ना तो बंदा ठीक होता है। अच्छा, आपके बेटे को क्या मसला था और उसके बारे में डॉक्टर्स ने क्या कहा था? मेरे बेटे को ना मजूरी थी, मुझे 2-3 साल बाद पता चली है कि इसको ये मजूर है, ये चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता। और मैंने फिर पहले इधर स्पेशलिस्ट के पास गया हूँ, फिर उसके बाद सिविल हॉस्पिटल में थेरापी कराई है, फिर मैं चिल्ड्रन अस्पताल में 3 महीने का कोर्स एक दफ़ा कराया, 3 महीने का एक दफ़ा कराया, फिर लाइलाज हो गया, फिर मैं सरकार के पास गया हूँ। मतलब काफ़ी जो गाड़ियों वाले आते थे, मेरे घर के सामने ग्राउंड था शादी में, वो कार्ड दे जाते थे कि इनको बनारस भी ले जाए, वो मैं ले गया। और उधर जनाब 28 धाम मैंने करवाए हैं और इसका नाम आकाश था, उन्होंने शाहिद रखा है। उसके बाद बिल्कुल ये ठीक हो गया, ये 70% बोलता है और 90 से 95% चाह रहा है। अच्छा, कितने पैसे लिए उन्होंने आपसे? पैसे नहीं लिए उन्होंने कहा कि मैंने जब पूछा मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया सरकार, मैं खुशी से मिठाई लेके जाऊँ। वो कहते हैं कि आप मैं कोई अदिया मेरी कोई ड्यूटी लगाएं, आपकी ड्यूटी ये है कि आप हमारे खादम बने, लोगों को खिदमत करें बेलोस, अपने खर्चे पर जाना है, अपने खर्चे पर आना है, हफ्ते में एक दफ़ा आया करें, और अपने इलाके में अगर गुंजाइश है तो आप महफिल हज़ूर पाक की खत्म महमूद कराएं। अच्छा, ये बताएं, आप वहाँ पे इतना अरसा रहे हैं, कितने लोगों को वहाँ पे शिफा मिली है? सर मैंने जो खुद झेलम के लोग भेजे, मैं झेलम का रहने वाला हूँ, वो तकरीबन मैंने बहुत ज़्यादा बंदे भेजे हैं एक साल में, उनको आधे बंदों को शफा होगी है। आप वहाँ पे मौजूद भी तो रहे हैं, आपने खुद भी तो देखा होगा। सर मैंने खुद इतने बंदों को देखा है कि एक बंदा था इधर मेरे साथ दुकान के साथ ना, उनका अड्डा है ट्रकों का, उसका ससुराल वाले मुल्तान में थे, तो वो सख्त बीमार था, कैंसर का मरीज़ था और वो लास्ट स्टेज पर था। मैंने फ़ोन पर दम करवाया, वो अगली बुध को वो गाड़ी पर आया, उसने 7 दाम एक कराए, 7 दाम एक, 14 दाम में बिल्कुल ठीक रहा है। 4 साल बाद वो फौत हुआ है। फिर अच्छा, ये बताएं, जो वीडियो हम देखते हैं, किसी के मुंह से कील निकल रहे हैं, किसी के मुंह से सुइयां गोलियां, वो कहाँ से आता है सर? सरकार आप ख़ुद भी वैसे काफ़ी माशाल्लाह
समझते हैं वीडियो को। जो जितनी वीडियो बनती है ना वो जेन्युइन बनती है, उधर कोई फेक नहीं होती। वो हमारे सामने भी काफ़ी बनी है, हमारे बगैर भी बनी है, वो बिग ओरिजिनल होती हैं। और जो कील होते हैं वो जादू के ज़रिए होते हैं। मैंने एक अपना बंदा इधर भेजा था गुजर फैमिली का, वो भी मैंने उसको बुलवाया, वो भी आ जाता है, तो उसकी बीवी के मुंह में भी कील निकले हैं, मतलब वो जादू के ज़रिए थे। अच्छा, आप इतना असर हैं, कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि कोई वीडियो ऐसी है जानबूझ के बनाई जा रही है, किसी के मुंह में खुद कील डाले जा रहे होंगे, कहा जा रहा हो कि जब कैमरा ऑन हो तो आपने वो कील निकालने हैं? सरकार उधर इतना रश होता है, ना ही कोई सेपरेट काम होता है, उस जो काम होता है ग्राउंड में होता है, सब के सामने होता है। वो मैं हूँ या कोई भी है, इतने खादम होते हैं उधर, और इतने वो उधर 8-10 हज़ार बंदा तो रोज़ दाम करवाने आता है, वो सब के सामने होता है। वो मेरे अलावा भी हर बंदे को पता है कि उधर जो काम होता है सामने होता है। सो नाजरीन, ये तो एक कहानी है, अभी एक और कहानी से आपको मिलवाने जा रहे हैं थोड़ी देर में। फिर आपने ये फैसला करना है, मैं ना हक खतीब की सरकार की साइड पे हूँ, ना इकरारुल हसन के मुखालिफ हूँ। मैंने आवाम के सामने फैसला रख दिया। एक वीडियो आपने पहले देखी, एक वीडियो ये है, आपने खुद फैसला करना है कि हकीकत क्या है, और जितना व्यूज़ के चक्कर में वीडियोज़ बनती हैं, चाहे वो एक साइड से बने या दूसरी साइड से, उसका क्या आपने फैसला करना है। थोड़ी देर में आपको एक और कैरेक्टर से मिलवाते हैं। नाज़रीन, ये वो दूसरी फैमिली है, ये जो खातून हमारे साथ मौजूद है, इनके मुँह से कील निकलते थे। ये वही कील है जो आपने इकरारुल हसन की वीडियो में देखा था, और जो साइड स्क्रीन पे वो चला रहे थे, ये वही कील है। ये हमारे साथ खातून मौजूद है, इनसे जानते हैं क्या इन्होंने कोई पैसे दिए थे, क्या वो सारा प्लांटेड था, वो था, या इनको वाकई वहाँ से शिफा मिली थी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जनाब, हमें सर कहाँ से ताल्लुक है आपका? हमारा इधर जलम से तलक है, कालागंज नज़दीक हम रहते हैं। तो क्या मसला हुआ था आपके साथ? बड़े से हमारे घर में बड़ी परेशानियाँ, बीमारियाँ, तकलीफ़ें थी। मेरे मिसेज है, इनको बीमारी घिरा हुआ था, तो डॉक्टर को कोई समझ नहीं आती थी, दवाई देते आराम नहीं आता था। पीर के पास बहुत गए हम, तो कुछ बीमारियाँ थी, जिनात का साया भी था। तो जिधर जाते थे कहते थे आप पर जादू है, तो उस वजह से सारा है, लेकिन किसी से वो अमल तोड़ नहीं हो रहा था। जब हम सरकार के पास गए, ये मलकासुद साहब इनको हम मिले हैं, तो इन्होंने कहा कि आप अखती के पास जाएँ। उधर गए हमने, दम डलाया, उन्होंने पहले हमें बताया, उन्होंने कहा आप पर जो है ना आपके घर में जनात है, जनायत है जादू की वजह से, इस वजह से आपको ये सारे मसाले ठीक हो जाएगा, हम दम डलाएँ। उन्होंने दम डोले, फिर उन्हें अमल तोड़ा है, अमल तोड़ किया है, तो फिर इनके मुंह से कील निकले हैं, घर में निकले हैं, फिर उधर गए, रास्ते में निकले हैं, गाड़ी में, फिर उधर भी जाकर निकले हैं, सबके सामने निकले हैं। अच्छा, आप ये बताइए, देखें मेरी बहन, ना आपने मेरी कब्र में जाना है, ना हक खतीब की कब्र में जाना है, आपने जो सच्चाई है वो बतानी है। क्या आपके मुंह से कील निकले थे? जी, मेरे मुंह से कील निकले थे। तो वो कील आए कहाँ से? तो उन्होंने खुद कहा था अपने मुंह में रखें, जब कैमरा ऑन हो तो आपने निकाल लें। नहीं, सरकार जी ने कुछ भी निकला, सरकार जी ने दम किया और मेरे मुंह से निकल आए। तो अभी आपकी तबीयत कैसी है? मैं बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं। अच्छा सर, ये बताइए, उन्होंने आपसे पैसे कितने मांगे? कोई पैसे नहीं मांगे थे, पैसे लेते ही नहीं हैं, उनकी कोई डिमांड नहीं। आप वहाँ पर जाएँ, आप सारी रात लंगर खाते हैं, 10 दुआ लंगर खाएं, आपको लंगर मिलेगा। कोई पैसों के अलावा कोई उन्होंने मुतालबा किया, कोई चढ़ावा, कोई बकरा, कोई सोना? कोई डिमांड नहीं, किसी कोई डिमांड नहीं, बिल्कुल बेलौस है। एक बंदा जाता है ना, अगर वो 3 महीने जाता है लगातार, तो 1 रुपया भी नहीं देगा, उसको काम होगा उसको। सो नाज़रीन, एक और फैमिली आपसे मिलवाई हम भी, फैमिली जो इल्म की है, जो मसाइल थे आपके सामने रखे हैं, और ना मेरी इकरारुल हसन के साथ कोई दुश्मनी है, ना मुझे हक खतीब सरकार ने ये वीडियो बनाने का कहा है। हमने सिर्फ तस्वीर का दूसरा रुख आपके सामने रखा है कि क्या वो सारे लोग जो उस दरबार पे होते हैं, क्या वो सारे किरदार हैं, वो सारे प्लांटेड हैं, क्या उनको पैसे मिलते हैं? आपके सामने फैसला आवाम ने करना है। हमने वीडियोज़ आपके सामने रख दी है। वीडियोज़ को शेयर लाजमी कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।